कैसे हैं आप सभी लोग। हम भी अच्छे हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं। बस भगवान से आशा रखते हैं कि ऐसे भी अगर आगे तक रखेंगे तो ठीक है। तो सुबह का भी बज रहा है 7 और मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए। पूजा पाठ करने के बाद चाय बनाना और पीना बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरी लगता है काम। उसके बाद बाकी का काम लगता है। फिर उसके बाद अभी मैं जाऊँगी सब्ज़ी वगैरह काटूँगी, फिर सब्ज़ी बनाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कद्दू की सब्ज़ी, जिसको हमारे यहाँ पे कोहड़ा बोलते हैं और यहाँ पे मुंबई में भोपला बोलते हैं। तो उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी एंड चटनी बनाना है। तो उसके लिए मैं धनिया रखी हूँ साइड में, उसको साफ़ कर लूँगी और साफ़ करने के बाद मैं धनिया की चटनी और भोपला की सब्ज़ी बनाऊँगी एंड राइस बनाऊँगी खाने में आज। यहाँ जब मैं आई खाना बनाने के लिए तो देखा स्लैब पे इतनी ज़्यादा चींटियाँ छोटी छोटी थी कि पूरा स्लैब मेरा गंदा दिख रहा था चींटियों की वजह से। तो फिर मैंने पूरा गैस वगैरह साफ़ किया एंड फिर यहाँ पे खाना की तैयारी अपना करने लगी थी, क्योंकि चींटी थी ना तो डर लग रहा था कि खाना पूरा बर्बाद कर देंगी। तो आप लोग कैसे बनाते हो भोपला की सब्ज़ी हमें ज़रूर बताइएगा। हम तो इस तरीके से ही बनाते हैं, तेल में थोड़ा सा मेथी दाना डालते हैं एंड सूखा लाल मिर्च डालते हैं और उसके बाद इसको छौंक देते हैं। उसके बाद हल्दी और नमक डालते हैं। भुजिया बनाना है मुझे, इसका मसाला वाला बनाना होगा तो थोड़ा सा अलग तरीके से बनाते हैं, डिफरेंट तरीके से। तो अभी यहाँ पे मैंने नमक हल्दी डाल दिया। अब इसको ढक दूँगी तो ये धीमी धीमी आंच पे अच्छे से धीरे धीरे गल जाएगा और इसकी सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी लगती है। पूरी और पराठे के साथ तो और भी मज़ेदार लगती है। तो पिछली बार मैं गांव में थी तो बहुत ज़्यादा बनाती थी हमेशा। तो आप ये देख सकते हैं, मैं इसको चला दूँगी और चलाने के बाद मैं इसे ढक दूँगी। करने के लिए आके थोड़ा देर के लिए बैठ गई क्योंकि मेरा सर एकदम घूमने लगा था, पता नहीं कैसा तो होने लगा था। तो इसलिए हम सोचे कि चलो सब्ज़ी जब तक बन रही है आके थोड़ा सा बैठ लेते हैं। और चाय गर्म करने के लिए रख दी हूँ मैं। कोई आया भी है तो उनको भी मैंने चाय दिया और ख़ुद भी चाय लेके पीने के लिए गर्म कर रही हूँ, क्योंकि उनको पहले दे दी थी सुबह चाय। और अभी आज बनाई हूँ कद्दू की सब्ज़ी, रोटी एंड चटनी बनाई हुई हूँ। दोपहर में बनाऊँगी चावल खाने के लिए, क्योंकि मतलब मैं तो जैसे तैसे काम चला लेती हूँ, बट कोई आता है तो उसके लिए तो चाहिए ना खाना, तो प्रॉपर बनाना पड़ता है। एंड बहुत सारा काम था आज, कपड़ा वगैरह भी बहुत धुलने को था एंड घर की थोड़ा साफ़ सफाई करनी थी, तो काम आज थोड़ा सा बढ़ गया था। और कंटिन्यू सुबह से अगर काम करूँगी ना मैं तो थक जाती हूँ। थोड़ा सा बीच बीच में रुक रुक के काम करूँगी तो नहीं थकान होती है। तो फाइनली अभी तो आधा से ज़्यादा काम हो गया है, थोड़ा बहुत बाकी है, प्रेस वगैरह करना है कपड़े का, तो वो कर लूँगी मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। तो यहाँ पे आ गई थी मैं चटनी बनाने के लिए। चटनी मेरा फेवरेट है, ठंडियों के दिनों में मैं चटनी डेली बनाती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं धनिया पत्ता ख़रीद के लाई थी, तो लहसुन अदरक धनिया और मिर्ची का डाल के चटनी बना रही थी। तो ये देख सकते हैं हमारा इस टाइम का खाना है कद्दू की सब्ज़ी और चटनी एंड रोटी। तो ये अभी मैं लेके खाऊंगी, गरम गरम बनाई हूँ तो कैसे हैं आप सभी लोग। राधे राधे। मेरा तो आज बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि आज बहुत बड़ा हादसा हुआ मेरे साथ में और इसके लिए मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी भी है। आज कैसे कैसे बची हूँ मुझे पता है और भगवान ने बहुत मेरा साथ दिया। अदरवाइज़ मैं कितना ज़्यादा मुसीबत में पड़ सकती थी नहीं पता है। लेकिन ये मुसीबत की भी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मैं जितना ज़्यादा सोचने लगती हूँ, इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर लेती हूँ कि मेरे साथ कुछ न कुछ होता ही रहता है इसके वजह से। क्योंकि देखिए, कुछ आप सोच रहे हैं ना तो उसको थोड़ा सा साइड में भी रखना चाहिए। बाहर जा रहे हैं, कुछ काम करने आप जा रहे हैं और वो टाइम पे ये सारी चीज़ें आप सोचेंगे
तो कुछ ना कुछ तो आपके साथ हादसा घटेगा ना। तो सेम वैसा ही मेरे साथ हुआ। मैं कुछ ज़्यादा ही हद से ज़्यादा सोचती हूँ। देखिए मेरे बारे में कोई भी नहीं सोचता है, क्या मेरे बारे में उतना किसी को चिंता रहता है? नहीं रहता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा चिंता करती हूँ हर किसी के बारे में, चाहे वो कोई भी हो। और अभी तो मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगी हूँ, क्योंकि मुझे खुद से ऐसा लगता है, घर पे बैठी रहती हूँ या कहीं पे जाती हूँ, कोई मेरे को 10 बार आवाज़ देता है, मेरे का ध्यान उधर नहीं जाता है। तो अपने आप को, माइंड को डाइवर्ट करने के लिए बहुत कुछ करती भी रहती हूँ कि मैं बिजी रहूँ ताकि मेरा इधर उधर ध्यान नहीं जाए, लेकिन फिर भी माइंड मेरा चला जाता है। सब कुछ अच्छा रहता है तो मन बहुत खुश रहता है, लेकिन जब कुछ थोड़ा बहुत ठीक नहीं रहता है तो बुरा लगता है। जैसे कि मम्मी का तबीयत ख़राब था, वो टाइम पे मुझे कितना बुरा लगता था। वैसे और भी लोग हैं जो मेरे अपने हैं, जिनके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा चिंता रहती है हर चीज़ का, खाया पिया नहीं खाया पिया, कैसे हैं, कैसा क्या है, हर एक चीज़ की बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि सुख दुख से उन्हें मतलब नहीं होता, पर मेरा मन ऐसा नहीं है, मैं इतनी कठोर नहीं हूँ। मुझे हर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है और मुझे सबकी चिंता भी रहती है, और रहनी भी चाहिए। मेरे को लगता है कि एक औरत को अपना पूरा परिवार लेके ही चलना चाहिए, और उसी हिसाब से मुझे सबका बहुत ज़्यादा चिंता रहता है, सब लोग का टेंशन रहता है। ऐसा लगता है कि यार हमारे रहते हुए सामने वाले को इतना तकलीफ़ या इतना प्रॉब्लम रह रहा हर एक इंसान को, तो क्या फ़ायदा हम लोग के रहने से। ये भी सारी चीज़ें। आज मैं सुबह घर से निकली कुछ काम के लिए, और शाम को जब आ रही थी तो इतना तेज़ गाड़ी से टक्कर हुआ, इतना तेज़ गाड़ी से टक्कर हुआ कि क्या ही बोलूँ, पैर में चोट भी लगा। और अभी मैं आप लोग से बैठ के बातें कर रही हूँ। खाने वगैरह के लिए भी बहुत दिक्कत है, क्योंकि मैं खुद ही खाना बनाती हूँ तो ही खाती हूँ, ऐसा तो नहीं है कि कोई बना के दे देता है। तो अपनी धुन में मैं चलती आ रही थी। मैं आ रही थी चल के स्टेशन, और सोचती आ रही थी, ध्यान भी नहीं दे रही थी कि मुझे पीछे से कोई बोल रहा है या कि आजू बाजू से कोई बोल रहा। और वो गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ आई और एकदम से मेरे बाजू से निकली, जिसकी वजह से मेरे पैर में बहुत चोट लग गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। बहुत बाद में मैं पछताई, एकदम मैं काँप गई। मतलब मुझे ऐसा लगा ना कि अगर मतलब एकदम थोड़ा सा बचा था, अदरवाइज क्या से क्या हो जाता। तो यही मैं ऐसा सोच रही थी कि इतना ज़्यादा मैं टेंशन में रहती हूँ, सोचती रहती हूँ, और आज अगर कुछ हो जाता तो मतलब दूसरी किसी को चलो चिंता नहीं रहता, मैं मानती हूँ मेरे मरने जीने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे बच्चे को और मेरे माँ बाप को तो एटलीस्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं सोच रही थी, और आके मैं बहुत रोई हूँ, बहुत रोई हूँ। मैं सोची हूँ कि काश मैं थोड़ा अगर स्ट्रांग होती, थोड़ा कठोर होती तो अच्छा रहता। देखिए स्ट्रांग हूँ, पर खुद की फैमिली के लिए नहीं हूँ यार। खुद की फैमिली, खुद का परिवार पे अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। मैं बहुत सेंसिटिव माइंड की हूँ। मुझे बहुत जल्दी किसी से मतलब मैं कुछ बोल दूँगी, गुस्सा आ जाऊँगी, लेकिन बहुत जल्दी उसके लिए मेरे दिल में मतलब प्यार आ जाएगा, और मैं उससे ज़्यादा दूर तक नहीं रह पाऊँगी, ज़्यादा उससे चिड़चिड़ा के नहीं रहूँगी, ऐसा मेरा स्वभाव है। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें फील होती रहती है, इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें मेरे साथ होती हैं। और अभी मैंने पैर में गर्म पट्टी, दवाई लिया, बांधी हूँ, और अभी बज रहा 9, तो मैं इधर बैठी हुई हूँ। कुछ मंगाऊँगी तो खाऊँगी, फिर क्या कर सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं एकदम घबरा गई, एकदम डर गई। बीमार पड़ी थी तो बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। कोई भी नहीं था यहाँ पूछने के लिए, देखने के लिए। तो ये सारी चीज़ों से और ज़्यादा मुझे घबराहट हो रही है। कोई बात नहीं, गर्म पट्टी वगैरह बांध रही हूँ, दवाई ली हूँ, जल्दी से थोड़ा आराम मिल जाएगा मुझे, थोड़ा बहुत चलने लगूँगी। होता है जो जिस दिन जो चीज़ लिखा रहता है वो होता ही है, तो उसको कोई नहीं टाल सकता है। ठीक है, चलिए मैं आप लोग से बात करती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।